हूं विद्यानाथ झा, ब्रह्मास्त्र आप देख रहे हैं और इस वक्त मैं दिल्ली में मौजूद हूं और फैज़े इलाही मस्जिद जिसके आसपास की अवैध इमारतों को बीती रात जमींदोज किया गया। अभी आप देख रहे हैं, जरा एक बार तस्वीर दिखाइए। यहां पर जो मलबा है उसको हटाने का काम किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, लेकिन बीती रात यहां पर जबरदस्त पत्थरबाजी हुई। जब प्रशासन की टीम यहां पर एमसीडी की टीम पहुंची अवैध इमारतों को गिराने के लिए, तो यहां लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि मोहिबुल्लाह नदवी जो रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, वो यहां पर दिखाई दे रहे थे। अभी हमने आपको वीडियो दिखाया, हमने आपको तस्वीर दिखाई कि वो यहां पर थे। अब सोचिए, रामपुर के सांसद जब यहां पर जब एक्शन हो रहा था तो यहां पर वो मौजूद थे और नदवी हमारे साथ जुड़ गए, मोहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ जुड़ गए। मोहिबुल्लाह नदवी साहब, आप जब यहां पर प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा था तो क्या कर रहे थे? देखिए, हमारे एक मस्जिद, मेहरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था, एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के, और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद गिराएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक से सलामती के लिए रखें और कमेटी से और जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उनसे हाल मालूम करने गए थे कि भाई क्या इसका वो ये कि इस तरह से जो है पूरे इलाके को घेर करके और 1000 डिप्लॉयड करके जो है पुलिस को और उस तरह से उसको जो है वो करने की क्या जरूरत है? अभी 12 फरवरी तक टाइम है, इसको मोहिबुल्लाह साहब, मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि आप रामपुर से सांसद हैं, दिल्ली में अवैध इमारतों को कब्जा की गई जमीन पर जो इमारत बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चलना था। रात के 1 बजे ये एक्शन शुरू हुआ। आपको कैसे यहां पर, आपको किसने बुलाया था, किस अधिकार से, किस वजह से आप यहां पर पहुंचे हुए थे? किस अधिकार से? आप उसका अधिकार पूछते हैं। अगर मुल्क की जी गिराया जा रहा है या लोगों में भय फैल रहा है नाजायज, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहुंचूं। नहीं, किसने आपको कहा था कि मस्जिद गिराई जाएगी? हासिल करने के जाना है वहाँ। किसने आपको कहा था सर कि मस्जिद गिराई जाएगी? मस्जिद, मेहरौली मस्जिद, जिन लोगों ने मस्जिद अरकुंजी मेहरौली में गिराई थी, वही लोग क्या कहते हैं मस्जिद गिराने के उस पर आमादा होंगे। नहीं, किसी ने आपको, प्रशासन ने कोई ऐसा लेटर, कोई इंफॉर्मेशन, जो यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें किसी ने इस बात का जिक्र किया था कि फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चलना है, जानबूझकर आप यहां पर पहुंचे ताकि लोगों को आप भड़का सके? यहां पर आरोप है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है और जो लोगों को उकसावे की कार्रवाई करने के लिए लोगों को ये काम किया गया रात में, इस काम को सर्दी की रात में ना करके दिन में कोर्ट का कोई ऐसा आर्डर मुझे नहीं दिखाया कमेटी वालों ने कि ये कहा गया हो इन्फोर्समेंट से कि रात को 12 बजे जो है वो 2-3 हजार पुलिस वालों को लेकर के मस्जिद के इर्द का मलबा साफ कर दो, जैसे मस्जिद अरकुंजी का किया गया था रात में। कितना कोर्ट का पालन किया गया ये हम जानते हैं। सर, कोर्ट के ऑर्डर पर आए थे ना सर? कोर्ट का पालन हिंदुस्तान की उस मस्जिद, वो कोर्ट का पालन हिंदुस्तान की कदीम मस्जिद के बारे में भी किया गया था। कितना पालन किया गया था? हुकूमतों ने एफिडेविट भी दिया था। कितना पालन करते हैं आपने? यहाँ अभी भी आप कह रहे हैं, मोहिबुल्लाह नदवी साहब, अभी भी आप कह रहे हैं कि मस्जिद को गिराने की साजिश थी। ये आपको किसने बताया? यहाँ पत्थरबाजों को किसने भड़काया? किसने आपको कहा? जब आप टेलीविजन पर बैठकर, अभी इस वक्त जब यहाँ पर एक्शन चल रहा है, तब आप कह रहे हैं कि मस्जिद को गिराने की साजिश थी। इसका मतलब यह है कि रात में आप लोग जो पत्थरबाजी हुई उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। आपके हाथों में सब कुछ है, मीडिया भी है, ताकत भी है, सब कुछ। नहीं तो सर, क्या आप अफवाह फैलाएंगे? नहीं, आप नदवी जी, आप अफवाह फैलाएंगे? आप अफवाह फैलाने के लिए रामपुर से दिल्ली आए थे? ये कोई मामूली सी चीज है जिसको हम टैकल कर रहे हैं और मीडिया उसको बढ़ावा दे रहा है ताकि एक वर्ग को जो है उसको क्या कहते हैं भय फैला करके उसका अपमान किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं अपमान करते हैं एक कम्युनिटी का। मेरा सर सीधा सा सवाल है
और मैं बहुत आराम से आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। रामपुर आपका संसदीय क्षेत्र है। दिल्ली के रामलीला मैदान के बगल में ये एक्शन चल रहा था। आप रात में 12 बजे 1 बजे यहां क्या करने आए थे? अब उन्होंने फोन काट दिया, मुझे लगता है। एक बार फिर से मैं कहूंगा कि उनका फोन ट्राई किया जाए, क्योंकि पुलिस अब इनसे पूछताछ की तैयारी में। और सवाल यह उठता है कि रामपुर का सांसद दिल्ली में आकर, तुर्कमान गेट के पास आकर क्या कर रहा है, जब प्रशासन एमसीडी की तरफ से अवैध जमीन पर बनाई गई इमारतों को खाली कराने का पूरा एक्शन चल रहा था। उस वक्त वो यहां क्या कर रहे थे? वो किस हैसियत से आए थे? वो किस जिम्मेदारी से आए थे? और आज हमारे साथ टेलीविजन पर बैठकर अगर वो ये कह रहे हैं कि मस्जिद को गिराने की साजिश थी, तो इसका क्या सबूत उनके पास था, जो बात आज वो टेलीविजन पर कह रहे हैं? क्या सबूत है मोहिबुल्लाह नदवी के पास कि वो कह रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं कि वो यहां किस हैसियत से आए थे और किस हैसियत से वो बता रहे हैं कि मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई चल रही थी? तो ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस वक्त आपको एक बड़ी खबर बता देते हैं। सपा सांसद को पूछताछ के लिए दिल्ली की पुलिस बुलाएगी। पथराव केस में भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं उन पर, और पथराव के वक्त मौके पर मौजूद थे समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी, जो कि रामपुर के सांसद हैं। और वो कह रहे हैं कि जैसे दूसरी जगह मस्जिदों पर बुलडोजर एक्शन हुआ, उसी तरह का एक्शन यहां पर भी हो सकता था। इसमें आपको बता दूं, दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश जारी किया गया था कि फैज़े इलाही मस्जिद के आसपास जो अवैध कब्जा है, इमारतें हैं, उनको खाली कराना है। और यही नहीं, इसके अलावा भी दिल्ली के कुछ और जगहों पर जो अवैध कब्जे हैं, उनको चिन्हित किया गया था और उनको खाली कराने का आदेश है। लेकिन मोहिबुल्लाह नदवी, जो आप तस्वीरों में देखिए, मैं अपने पैनल प्रोड्यूसर से कहूंगा कि वो तस्वीर आप दिखाते रहिए। मोहिबुल्लाह नदवी रात में 12 से 1 बजे जब यहां पर एक्शन शुरू हो रहा था, जब यहां पर एक्शन शुरू हो रहा था, जब यहां पर कार्रवाई शुरू हो रही थी, उस वक्त वो यहां पर मौजूद थे। सवाल है कि रामपुर का एक सांसद यहां पर पहुंचता है और उस भीड़ के बीच में दिखाई देता है, जो प्रशासन को, एमसीडी को, पुलिस को रोकने की कोशिश कर रही है। सवाल यह है कि उनको किसने बताया था यहां पर मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है? सवाल यह है कि आज टेलीविजन पर बैठकर, नवभारत पर बैठकर जब वो कह रहे हैं कि उनको इस बात का इल्म था कि मस्जिद पर एक्शन हो जाएगा, तो इसका कोई प्रूफ भी उनके पास था क्या? इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बवाल का इनपुट उनके पास पहले से था, इसलिए पूरी तैयारी के साथ लोकेशन पर दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद थी। दिल्ली पुलिस को पहले से इनपुट था कि अतिक्रमण के दौरान कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं। हमारी पूरी तैयारी थी, इसलिए 5 मिनट के अंदर हमने उपद्रवियों को खदेड़ दिया। साजिश को रूल आउट नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इस एंगल पर भी जांच चल रही है। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में। एक रिपोर्ट आपको दिखा देता हूं जल्दी से। Larger conspiracy probe because videos were showing sequence. First, someone shot videos of deployment, then provocation. What is the investigation so far? So far, we have, as I've already told, we have registered the case under appropriate sections of BNSF. And 5 persons have already been arrested. They belong to this very area and they were very much present at the time of protest. Apart from that, Delhi police has got images on our body worn cameras. We have transferred this investigation to Inspector of Special Staff. Who will look into all aspects of the case. SP MP Nadvi was also present on the location. This is information. This is coming from some Samajwadi Party. We are investigating on that aspect. Have you got any information regarding his presence here? Before the demolition started, there was an honorable MP from a particular party. He was present there. So will he be told to join the investigation? We will look into it. So there you heard the Delhi police is starting maintaining that Nadvi was present here at the location where before the demolition, but exactly they don't know that what happened after that. That's a matter of investigation for the Delhi police. 5 people arrested. Samajwadi Party's ME's presence at the location is certainly something which will certainly give.
दिल्ली पुलिस को पहले से इस बात का इल्म था कि यहां पर माहौल खराब किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। अब सोचिए जरा कि अगर पूरी तैयारी के साथ दिल्ली पुलिस यहां पर नहीं आती तो रात दिल्ली में आग लग जाती। लोगों को जो भड़काया जा रहा था कि मस्जिद तोड़ देंगे, उसके बाद यहां पर दंगा हो जाता। मोहिबुल्लाह नदवी रामपुर के सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो दिल्ली में तुर्कमान गेट पर मौजूद थे। उनसे जब मैंने पूछा कि आप तो रामपुर के सांसद हैं, आप रात में 1 बजे अगर यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची हुई थी एक्शन के लिए, अवैध कब्जे को तोड़ने के लिए, ढहाने के लिए, तो आप क्या कर रहे थे? आप किस हैसियत से आए थे? आपके पास कहां से इस बात की जानकारी थी? कौन से ऐसे दस्तावेज थे कि मस्जिद पर बुलडोजर चलने वाला है? तो उन्होंने क्या कहा, जरा सुनवाता हूं आपको, एक बार फिर से सुनिए। और नदवी हमारे साथ जुड़ गए, मोहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ जुड़ गए। मोहिबुल्लाह नदवी साहब, आप जब यहां पर प्रशासन की तरफ से एक्शन हो रहा था तो क्या कर रहे थे? देखिए, हमारे एक मस्जिद, महरौली मस्जिद, इससे पहले हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया था, एक मस्जिद रातों रात शहीद कर दी गई थी अतिक्रमण के बहाने नाम लेकर के। और हमें ये खदशा था कि इस मस्जिद जाएगा और पब्लिक जो है वो कहीं ऐसा ना हो कि अपना होश खो बैठे। तो पब्लिक से सलामती के लिए रखें और कमेटी से और जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे हाल मालूम करने गए थे कि भाई क्या इसका वो है कि इस तरह से जो है पूरे इलाके को घेर करके और 1000 डिप्लॉयड करके पुलिस को और उस तरह से उसको जो है वो करने की क्या जरूरत है? अभी 12 फरवरी तक टाइम है इसको। मोहिबुल्लाह साहब, मेरा सीधा सा आपसे सवाल है कि आप रामपुर से सांसद हैं, दिल्ली में अवैध इमारतों को कब्जा की गई जमीन पर जो इमारत बनाई गई थी उस पर बुलडोजर चलना था। रात के 1 बजे ये एक्शन शुरू हुआ। आपको कैसे यहाँ पर, आपको किसने बुलाया था? किस अधिकार से, किस वजह से आप यहाँ पर पहुंचे हुए थे? किस अधिकार से? आप उसका अधिकार पूछते हैं? अगर मुल्क की जी गिराया जा रहा है या लोगों में भय फैल रहा है नाजायज, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पहुंचूं। नहीं, किसने आपको कहा था कि मस्जिद गिराई जाएगी? हासिल करने का जाना है वहाँ। किसने आपको कहा था सर कि मस्जिद गिराई जाएगी? मस्जिद, महरौली मस्जिद, जिन लोगों ने मस्जिद अखुंजी महरौली में गिराई थी वही लोग क्या कहते हैं मस्जिद गिराने के उस पर आमादा होंगे। नहीं, किसी ने आपको, प्रशासन ने कोई ऐसा लेटर, कोई इंफॉर्मेशन, जो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी, मीटिंग्स चल रही थी, उसमें किसी ने इस बात का जिक्र किया था कि फैज़े इलाही मस्जिद पर बुलडोजर चलना है, जानबूझकर आप यहाँ पर पहुंचे ताकि लोगों को आप भड़का सके? ये आप पर आरोप है, इसका जवाब दीजिए। देखिए, ये आरोप सरासर गलत है और जो लोगों को उकसावे की कार्रवाई करने के लिए लोगों को ये काम किया गया रात में, इस काम को सर्दी की रात में ना करके दिन में कोर्ट का कोई ऐसा आर्डर मुझे नहीं दिखाया कमेटी वालों ने कि ये कहा गया हो इन्फोर्समेंट से कि रात को 12 बजे जो है वो 2-3 हजार पुलिस वालों को लेकर के मस्जिद के का मलबा साफ कर दो, जैसे मस्जिद अखुंजी का किया गया था रात में। कितना कोर्ट का पालन किया गया ये हम जानते हैं। सर, कोर्ट के ऑर्डर पर आए थे ना सर? कोर्ट का पालन हिंदुस्तान की उस मस्जिद, वो कोर्ट का पालन हिंदुस्तान की कदीम मस्जिद के बारे में भी किया गया था। कितना पालन किया गया था? हुकूमतों ने एफिडेविट भी दिया था। कितना पालन करते हैं आपने? यहाँ अभी भी आप कह रहे हैं, मोहिबुल्लाह नदवी साहब, अभी भी आप कह रहे हैं कि मस्जिद को गिराने की साजिश थी। ये आपको किसने बताया? यहाँ पत्थरबाजों को किसने भड़काया? किसने आपको कहा? जब आप टेलीविजन पर बैठकर अभी इस वक्त जब यहाँ पर एक्शन चल रहा है तब आप कह रहे हैं कि मस्जिद को गिराने की साजिश थी। इसका मतलब यह है कि रात में आप लोग जो पत्थरबाजी हुई उसकी जिम्मेदारी आप लोगों की बनती है। आपके हाथों में सब कुछ है, मीडिया भी है, ताकत भी है, सब कुछ। नहीं तो सर क्या आप अफवाह फैलाएंगे? नहीं, आप नदवी जी, आप अफवाह फैलाएंगे? आप अफवाह फैलाने के लिए रामपुर से दिल्ली आए थे? ये कोई मामूली सी चीज है जिसको हम टैकल कर रहे हैं और मीडिया उसको बढ़ावा दे रहा है ताकि एक वर्ग को जो है उसको क्या कहते हैं भय फैला करके उसका अपमान किया जाए। आप लोग क्या कहते हैं अपमान करते हैं एक कम्युनिटी का। मेरा सर सीधा सा सवाल है और मैं बहुत आराम से आपसे पूछना चाहता हूं, जानना चाहता हूं। मोहिबुल्लाह नदवी समाजवादी पार्टी के रामपुर से सांसद हैं।
उनसे जब मैंने सवाल किया कि आप किस हैसियत से यहां पहुंचे हुए थे, कोर्ट के आदेश पर यहां पर अवैध जमीन पर खड़ी इमारतों को, अवैध इमारतों को तोड़ा जाना था, आपको किसने बताया कि मस्जिद पर, फैज़ इलाही मस्जिद पर एक्शन होना है? जवाब नहीं दे पाए और बाद में इधर उधर झांकने के बाद, इधर उधर की बातें करने के बाद उन्होंने फोन काट दिया। लेकिन अब पुलिस तैयारी कर रही है, दिल्ली पुलिस, कि मुहिबुल्लाह नदवी से इस मामले में पूछताछ की जाएगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस के पास इस बात का इनपुट था कि रात माहौल खराब किया जा सकता है। और मुहिबुल्लाह नदवी कह रहे हैं कि यहां पर 1000 फौज को तैनात करके डेमोलेशन का काम शुरू किया गया था, बुलडोजर चलाने का काम शुरू किया गया था। तो क्या आरती की थाली लेकर पुलिस पहुंचती साहब, और आप लोग खड़े होते, आप लोगों को फूलों की माला पहनाई जाती और आप लोगों को कहा जाता कि भैया ये जो अवैध कब्जा आप लोगों ने किया, इस पे हमको बुलडोजर चलाना है, हमको बुलडोजर चलाने दीजिए, और आप लोग हाथ में सामने पत्थर लेकर खड़े होते, आप लोग कहते कि हाँ बुलडोजर चलाइए, हम पत्थर मारेंगे। तो पुलिस को इस बात का पता था कि यहां पर पत्थरबाजी हो सकती है, पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि यहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो सकती है, पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि अगर बाहर से लोग आए हुए हैं, रामपुर के सांसद यहां पर पहुंचे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि अंदर खाने कुछ चल रहा होगा। इसीलिए पुलिस 1000 फौज के साथ, 1000 जवानों के साथ यहां पर पहुंची हुई थी, पुलिस की पूरी फौज यहां पर मौजूद थी और बुलडोजर एक्शन चल रहा है। एक बार फिर से मैं कहूंगा, जरा तस्वीर दिखा दीजिए। रात यहां पर जो इमारतें ढाई गई हैं, उसके मलबे को अब हटाया जा रहा है। एक बात मैं और बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं, जिसको लेकर लगातार अफवाह फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसको लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि मस्जिद, ये फैज़ इलाही मस्जिद है, जरा जूम करके दिखाइए सत्येंद्र झा जी, कि ये वो मस्जिद है फैज़ इलाही जिसको लेकर रात भर अफवाह फैलाई गई। उससे पहले जब यहां पर एक्शन की बात हो रही थी तो शायद अफवाह फैलाई गई होगी, और यही वजह है कि कल रात को यहां पर पत्थरबाजी हुई। यही वजह है कि भीड़ ने पुलिस को, एमसीडी की टीम को रोकने की कोशिश की, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, 5 लोगों को गिरफ्तार करना पड़ा है। इस मस्जिद को कोई नुकसान नहीं हुआ है, मस्जिद की एक ईंट पर बुलडोजर नहीं चला है, मस्जिद के इर्द गिर्द जितनी अवैध इमारतें थी उनको ढा दिया गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश से रामपुर के सांसद यहां पहुंच जाते हैं, और इतना ही नहीं, कांग्रेस की तरफ से भी बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस भी इसमें अलग राजनीति करने की कोशिश कर रही है। समझ लीजिए कि आग में घी डालने का काम चारों तरफ से चल रहा है। हमारे साथ मेहमान हैं निर्मल कौर, फॉर्मर डीजीपी, हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनिल गुप्ता, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। मुफ्ती शमूम काशमी साहब हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि चेयरमैन हैं उत्तराखंड मदरसा एजुकेशन काउंसिल गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज कांग्रेस के नए नेता बने हैं, हमारे साथ हैं। अखिलेश कटियार जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ हैं। मसूद हाशमी प्रेसिडेंट इतिहाद सोसाइटी के हमारे साथ हैं, और हाजी नाजिम खान स्पोक्स पर्सन है पीस पार्टी के, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले अखिलेश कटियार जी, आपके सांसद दिल्ली में पहुंचे हुए थे, वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद को गिराने की तैयारी चल रही थी। समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी के सांसद को किसने बताया? कोर्ट के ऑर्डर में क्या कहीं लिखा हुआ था, या जो यहां पर कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठक चल रही थी एक्शन से पहले, उसमें कहीं इस बात का जिक्र था? अखिलेश कटियार जी। झा साहब, आपकी मैं 20 मिनट से जो रामपुर से माननीय सांसद के साथ जो बात हो रही थी, मैं उसे भी सुन रहा था झा साहब। अब तो हम यहां पे आके खड़े हो गए कि हम सांसद से भी उसकी हैसियत पूछने लगे। उसकी हैसियत पूछते कि आप किस हैसियत से आए थे? देश की जो सबसे बड़ी पंचायत है, अगर उसके सदस्य से भी सार्वजनिक जीवन में उसकी हैसियत पूछी जाएगी तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र बहुत तरक्की कर रहा है झा साहब। मैं इसलिए पूछता हूं, मुझे 2 मिनट दीजिए, मुझे 2 मिनट एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे 2 मिनट दीजिए। आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे वक्ता हैं, लेकिन मेरी बात सुनिए, मेरी बात को आप गलत तरीके से नहीं बोल सकते हैं। नहीं, 1 मिनट रोकूंगा अखिलेश कटियार जी, फिर आप बोलिएगा। पहली बात तो ये, मैं उनकी हैसियत नहीं पूछ रहा था, मैं उनको ये पूछ रहा था कि आप यहां दिल्ली में तुर्कमान गेट पर जब एमसीडी और पुलिस यहां पर अवैध इमारतों को तोड़ने के लिए पहुंची हुई थी, तो किस हैसियत से पहुंचे थे? किसने आपको भेजा था? आपके पास क्या जानकारी थी? वो कह रहे हैं कि यहां पर मस्जिद तोड़ने के लिए टीम पहुंच गई थी, ये जानकारी किसने दी? क्या कोर्ट के ऑर्डर में कहीं लिखा हुआ था कि मस्जिद पर बुलडोजर का एक्शन होगा? इसका मतलब यह है अखिलेश कटियार जी कि जानबूझकर यहां माहौल खराब करने की कोशिश हो रही थी, और यही वजह कि यहां पर पत्थरबाजी हुई। अब बोलिए अखिलेश कटियार जी। आप झा साहब, मुझे 2 मिनट, आपकी बात पूरी आधे घंटे से आप ही बोल रहे थे, और आपने जो समझाने की कोशिश की, मुझे लगता है समझ गए लोग।
उसमें से 15 मिनट आपके सांसद साहब बोल रहे थे, बोलिए जी। हमारे सांसद रामपुर के पार्षद है क्या कि रामपुर भर में काम करेंगे? अरे भारत की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य है। देश में अगर कहीं जरूरत होगी तो इस देश के सबसे बड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका हक है। और पार्लियामेंट स्टेट की जो मस्जिद है उससे ये जो कार्रवाई है टेलीविजन 1 पर किलोमीटर की बैठकर दूरी पे। हाँ साहब देखिए, मुझे 2 मिनट टेलीविजन पर बैठकर अफवाह फैलाएंगे कि मस्जिद को तोड़ने की साजिश थी। जा साहब, आप 2 मिनट दे दें सर, आप आधे घंटे बोले हैं, मुझे 2 मिनट तो बोलने दे। पार्लियामेंट स्ट्रीट जिस मस्जिद के वो इमाम है, उस मस्जिद के इमाम से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे ये कार्रवाई हुई है और वो आपको ये बात बोल रहे हैं जा साहब कि वहां कोई अप्रिय घटना ना हो। जनता को हमें समझाना है कि ये गलत रास्ते ना चला जाए, इसलिए हम जनता के बीच में थे। जनप्रतिनिधि का और काम क्या है? अगर वो पब्लिक के बीच में जाके ये कहते हैं कि प्रशासन अपना काम करने आया है, आप अपना काम करें, यहाँ कुछ ऐसा काम नहीं होगा, यहाँ मस्जिद नहीं तोड़ी जाएगी। अगर तनाव को कम करने के उद्देश्य से अगर कोई भारत की सबसे बड़ी पंचायत का प्रतिनिधि वहां गया है तो क्या मुझसे हैसियत पूछेंगे जा साहब कि आप किस हैसियत से गए यहाँ पे? मुझे नहीं लगता ये बात जायज है। आपकी ये बात सही है अखिलेश कटियार जी, और दूसरी बात, आपकी बात सही है कि अगर कोई सांसद, कोई नेता, मैं तो कहता हूं छोड़िए, आप तो सांसद नहीं है, आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, लेकिन आप भी कहीं जाकर लोगों को समझाने बुझाने का काम कर सकते हैं कि प्रशासन अपना काम कर रहा है, उनको अपना काम करने दो। लेकिन आपके रामपुर के समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, अभी कुछ देर पहले मेरे साथ ही टेलीविजन पर नवभारत पर बोलकर गए हैं कि उनको खबर थी कि यहां पर मस्जिद को गिराया जाएगा और इसीलिए वो यहां पर पहुंचे थे। और यहां पर रात में जो पत्थरबाजी हुई है, जो भीड़ जुटी है, आंसू गैस के गोले दागने पड़े हैं पुलिस को, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर माहौल खराब करके हंगामा खड़ा किया गया। इसका मतलब यह है कि मोहिबुल्लाह नदवी जो कह रहे हैं कि उनको खबर थी कि मस्जिद गिरा दी जाएगी, वो बात चल रही थी। यहां पर लोगों को भड़काया जा रहा था, लोगों को उकसाया जा रहा था, अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि रात में सो नहीं, रात भर जगो, मस्जिद को बचा लो। ये कौन लोग थे? और सांसद साहब ऐसे लोगों को चुप क्यों नहीं करवा रहे थे कि अफवाह क्यों फैला रहे हो? अखिलेश कटियार जी, वो झा साहब, हम वो सांसद नहीं, वो माननीय सांसद है। इतनी हमें लोकतंत्र में जनप्रतिनिधि की मर्यादा और उसका सम्मान रखना पड़ेगा और हम अपने शब्दों को भी चुन के इस अपने विचार, अपने भाव हम एक मर्यादित शब्दों में भी रख सकते हैं। जा साहब, हम उतने जिम्मेदार लोग हैं। और दूसरी बात, अगर वहां पे वो थे तो वो पार्ट ऑफ सॉल्यूशन थे, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं थे। वो एक अप्रिय घटना को रोकने के लिए थे, अफवाह ना फैले उसके लिए थे। और प्रशासन ये कार्रवाई रात में करी, पता नहीं ऐसे वो लोग जो इस देश के नागरिक थे या वो आतंकवादी थे, ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी। तो इस तरीके की कार्रवाई पे सवाल है जहां साहब हमारे, और हम इस देश की सरकार की नियत, क्योंकि उसका मैं बताता हूं मकसद रहता है। अखिलेश कटियार जी, वैसे तो आप दिल्ली के पास ही रहते हैं, नोएडा में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, दिल्ली, जो पुरानी दिल्ली 4 गेटों के भीतर, तुर्कमान गेट, लाहौरी गेट, दिल्ली गेट और कश्मीरी गेट के भीतर जो चार गेट के भीतर दिल्ली है ना, उस दिल्ली में अगर कभी आपको आने का मौका मिला ही होगा, तो आपने देखा होगा कि दिन में अगर यहां पर एक्शन करना होगा तो आधी दिल्ली जो पुरानी दिल्ली की तरफ आती है उसका ट्रैफिक रोकना पड़ेगा। इसीलिए प्रशासन का काम प्रशासन पर छोड़ देते हैं आप लोग। आपके सांसद या माननीय सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जी रात में यहां पर अगर पहुंचे भी तो जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि मंदिर को बचा लो, रात भर जगो, नहीं तो मस्जिद शहीद हो जाएगी आपकी, उस अनाउंसमेंट करने वाले के माइक के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसके मुंह के ऊपर हाथ क्यों नहीं रख दिया? उसको क्यों नहीं समझाया कि भाई ऐसा कोई आदेश नहीं है? सर, मैं आपके पास आऊंगा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ओके अखिलेश कटियार जी, अनिल गुप्ता जी, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ हैं। अनिल गुप्ता जी, मोहिबुल्लाह नदवी सांसद के हैसियत से यहाँ पर आए और उनके प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो समझाने के लिए आए थे, तो आपकी पुलिस, दिल्ली पुलिस, उनको पूछताछ करने के लिए क्यों तैयारी कर रही है? क्या दिक्कत है उनसे? जी नमस्कार, आपको सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा मैं आपकी बात का जवाब दूं, इससे पहले ये जो इंसिडेंट है उसकी थोड़ी भूमिका आपको बताता हूं। 12 नवंबर को हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि 3 महीने में एनक्रोचमेंट को रिमूव करना है। 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने जो इलीगल एनक्रोचमेंट थी उनको नोटिस जारी किए कि वो यहां से एनक्रोचमेंट को हटा लीजिए, नहीं तो
कार्रवाई एमसीडी पीडब्ल्यूडी करेगी। 22 दिसंबर के बाद और 6 तारीख तक, क्योंकि 3 महीने के अंदर ये हटाना था, इन लोगों ने नहीं हटाया। ये सारी की सारी कमर्शियल, सारी की सारी इंक्रोचमेंट थी। हाईकोर्ट का आदेश है, हटाना था। अब हम बात करते हैं नदवी साहब। मैंने भी सुना जो आपने जब उनसे वार्तालाप किया, वो बार बार स्टेटमेंट बदल रहे थे। शुरू में उन्होंने कहा कि 1000 पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे, बाद में उन्होंने कहा 2-3 हजार पुलिसकर्मी, फिर उन्होंने कहा कि रात में पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे। प्रशासन का काम है और ये एनक्रोचमेंट का काम है, कोई कम्युनल वो विषय नहीं है। अगर एनक्रोचमेंट, इलीगल एनक्रोचमेंट को प्रशासन हाईकोर्ट के आदेश से नहीं हटाएगा तो कब हटाएगा? और मुझे लगता है माननीय सांसद, जैसे कि अभी कटियार साहब ने कहा, माननीय सांसद जी को ये समझना चाहिए कि देश में कानून का राज है और अगर हाईकोर्ट के फैसले से प्रशासन काम करता है तो उसमें सहयोग होना चाहिए। अगर 1000 पुलिसकर्मी थे और उनकी बात माने 2000-3000, फिर भी ये पथराव हुआ तो ये निंदनीय है। और ये जो अफवाह फैलाने का काम करता है ये भी निंदनीय है। सरकार, प्रशासन, देश में कानून का राज है। हाईकोर्ट के आदेश से अगर एनक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है तो उसको हटाया जाना चाहिए और उसको प्रशासन ने अपनी तैयारी के साथ किया। अब इसमें बाकी लोगों को क्या तकलीफ है ये जाने, पर मुझे लगता है कि इलीगल एनक्रोचमेंट को हटाना ये प्रशासन का काम है और हाईकोर्ट का आदेश है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप लोग चाहते हैं कि जहां पर मुस्लिम आबादी हो वहां पर कानून व्यवस्था नहीं हो, वहां पर कोर्ट, पुलिस कोई आदेश ना चले, वहां पर कोई कानून की कोई अथॉरिटी जाकर वहां पर कोई काम ना करे। देखिए विद्यानाथ जी, और इसीलिए इमरान मसूद कह रहे हैं, आपके जो सांसद हैं कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने नहीं, मस्जिद हटाने के लिए, मस्जिद तोड़ना इनका मकसद है। देखिए 2014 के बाद से जो बीजेपी ने एक माहौल बनाया लगातार मस्जिद और मदरसों को जो टारगेट करने का, उसकी अभी तक तो भेंट अदर राज्यों में चल रहा था, दिल्ली में इनकी सरकार नहीं थी, मगर अब इन्होंने दिल्ली में भी वही काम शुरू कर दिया। वही पीला पंजाब, बुलडोजर, वही लेकर आज इन्होंने जो मस्जिदें फेजे है उसका कैसे झूठ बोल रहे हैं आप मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, आप अफवाह फैला रहे हैं। आप ठीक उसी तरह का अफवाह फैला रहे हैं जैसे रात में कुछ लोगों ने यहाँ फैलाया होगा और उसके बाद भीड़ ने पत्थरबाजी की होगी, वही अफवाह फैलाने की कोशिश आप कर रहे हैं पैनल में बैठकर। अरे आप कैसे कह रही है? यहाँ तुर्कमान गेट पर जिन इमारतों को तोड़ा गया है, जिस पर बुलडोजर चला है, क्या उसको लेकर कोर्ट का आदेश नहीं था? क्या वो अवैध जमीन पर बनी हुई इमारतें नहीं थी? क्या वो किसी मस्जिद को तोड़ने की कोशिश थी? तो फिर यहाँ बैठकर झूठ क्यों फैला रहे हैं, आप बताइए। देखिए विद्यानाथ झा जी, ये मामला कोर्ट में था, अभी कोर्ट में बाकायदा हेयरिंग चल रही है इसमें, और इतनी जल्दीबाजी में, रात के अंधेरे में इतने बुलडोजर लाकर ये कार्रवाई करना बिना कॉन्फिडेंस में लिए समाज के लोगों को, अरे चुप होइए आप चुप होइए। आप कोर्ट के आदेश को भी गलत बोलेंगे। 12 नवंबर का हाईकोर्ट का आदेश है, पढ़ लीजिए अगर पढ़ना नहीं आता तो। कोर्ट ने आदेश दिया है और प्रशासन अपना काम कर रहा है। अब आपको कानून मानने में भी दिक्कत है। कानून अपना काम कर रहा है और यहाँ पर झूठ फैलाएंगे, ऐसे नहीं चलेगा। अवैध निर्माण को अगर तोड़ा जाएगा आपको क्या रिएक्शन करेंगे? हाई कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए, 12 नवंबर का क्लियर लिखा है। 22 दिसंबर को एमसीडी ने वहां पर नोटिस चिपकाया कि करिए, आप कानून का पालन नहीं करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को कानून का पालन करना पड़ेगा, देश में कानून का राज है। आप हाई कोर्ट का पालन करना पड़ेगा, पर आप यहाँ पर ऐसे झूठ नहीं बोल सकते सर, बिल्कुल नहीं बोल सकते। आप हाई कोर्ट के आदेश को पढ़ लीजिए, एक एक करके बोलिए। हाई कोर्ट के डॉक्टर साहब रुक जाइए, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी रुक जाइए। देखिए विद्यानाथ झा जी, मस्जिद की जो कमेटी थी वो कल कोर्ट गई थी। कोर्ट ने 4 हफ्ते का टाइम दिया उसको एमसीडी को कि 4 हफ्ते के अंदर जो है आप अपना जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, प्रूफ है, जो आप कहते हो अनलीगल है, वो वहां पे पेश करो। ये रातों रात एक रूपरेखा बनाती है एमसीडी। तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार भाजपा की है और भाजपा रातों रात नहीं सर, मैं फिर कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं। मैं रंगरेज जी फिर कह रहा हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, फिर आप अफवाह फैला रहे हैं और इसीलिए देश के लोग आपसे नफरत, आप जैसी पार्टी के नेताओं से और आप जैसी पार्टी के लोगों से कटने लगे हैं, अलग होने लगे हैं। मैं ये कह रहा हूँ सर कि आप कैसे कह रहे हैं कि रातों रात, ये बोलना झूठ है रातों रात। सच ये है रंगरेज साहब रुक जाइए, आपको भी सच पता है, आप बोल नहीं रहे हैं। सच ये है कि यहां पर कोर्ट के आदेश के बाद लगातार कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हुई है, स्थानीय लोगों के साथ लगातार मंत्रणा चली है, लगातार लोगों को यह जानकारी दी गई है, नोटिफाई किया गया है
कि यहां पर बुलडोजर एक्शन होगा, यहां पर जो बनी हुई अवैध इमारतें हैं उसको गिराया जाएगा, और आप लोग झूठ बोल रहे हैं कि रातों रात यहां पर बुलडोजर एक्शन के लिए टीम पहुंच गई। निर्मल कौर मैम, अभी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी कह रहे थे कि 1000 पुलिसकर्मियों के साथ टीम यहां पर पहुंच गई। तो जब इस तरह का एक्शन होता है तो क्या 4 पुलिस वाले 2 बुलडोजर लेकर पहुंचते हैं और अवैध इमारतों को या इस तरह का जो भी एक्शन होता है उसको अंजाम देते हैं? ये पुलिस की गलती है कि 1000 पुलिसकर्मियों को लेकर वो यहां पहुंच गई थी, इसीलिए पत्थरबाजी हो गई। जितनी पुलिस पहुंची वो भी अगर तकनीक से लैस नहीं होती तो इसका कुछ और ही नजारा वहां देखने को मिलता। पुलिस मेरे ख्याल से और होनी चाहिए थी। सफलतापूर्वक ऑपरेशन तो हो गया और माननीय न्यायालय के आदेश से हुआ, और पुलिस के पास तो तमाम तकनीकी कैमराज है, वीडियो कैमरा है, बॉडी कैम है, बहुत सारी ऐसी चीजें, वीडियोस बनाए गए हैं कि उनके पास प्रमाण है कि वास्तव में क्या हुआ। टीवी पर बैठकर बोलने से झूठ सच नहीं हो जाता, सच झूठ नहीं हो जाता। माननीय न्यायालय का आदेश है, वो भी एक प्रूवन चीज है, व्हाइट में है। पुलिस पहुंची उसको गिराने। अगर ये इतना कंसर्न थे तो जब 3-4 महीने से आदेश हुआ है, कोर्ट का नवंबर से आदेश है, तो इन्होंने अपने ये क्यों नहीं कह दिया एफिडेविट करके कि हम खुद गिरा देते हैं जितना अवैध निर्माण है? ना इन्होंने उसको गिराया, मतलब एकदम जोर जबरदस्ती करने वाली बात थी कि हम इसको गिराएंगे। कुल मिलाकर बात यह है कि कानून का राज चल रहा है, कानून अपना काम कर रहा है, तो अफवाह फैलाकर देश में आग लगाने की और देश की राजधानी दिल्ली में क्या आग लगाने की कोशिश थी। शमून काशमी साहब, क्या जिन इलाकों में, चाहे वो दिल्ली हो चाहे देश का कोई भी इलाका हो, संभल हो या राजस्थान का कोई इलाका हो, क्या ऐसी जगहों पर कानून व्यवस्था का काम नहीं होगा? क्या ऐसी जगहों से थाने बंद कर देने चाहिए? ऐसी जगहों के लिए कोर्ट का आदेश जब आएगा तो उसका पालन नहीं होगा? हाँ विद्यानाथ जी, मैं सीधा आपके माध्यम से मुसलमानों से बड़ी मार्मिक अपील करना चाहता हूं। मैं उत्तराखंड राज्य के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस वक्त अवैध तथाकथित मज़ारों को हटाया या अवैध मदरसों पे कार्रवाई की, तो यही अफवाह फैलाई थी। आपको बता दें कि पूरे देश के अंदर कहीं भी वैध पर कार्रवाई नहीं है। मैंने वो क्लिप देखी है एसीपी और डीसीपी की और एसएचओ की, कि उन्होंने इलाके के सारे जिम्मेदारों को बुला करके ये कंफर्म किया कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, जो इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जा रहा है, जो हॉल है और जो डिस्पेंसरी है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर की और कोर्ट के ऑर्डर के पालन करने की, और मुसलमानों से ये पूछना चाहता हूं कि नाजायज जगह पर कोई भी आपकी जायज काम नहीं होना चाहिए। बड़ी खबर आ गई है, काशमी साहब माफी के साथ आपको रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर आ गई। बीजेपी ने नदवी की भूमिका पर सवाल उठा दिए हैं। बीजेपी ने महबुल्लाह नदवी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं, और जो खबर हम लगातार सबसे पहले नपारत अब तक पहुंचा रहा है कि मोहिबुल्लाह नदवी रात में यहां पर 1 बजे जब एक्शन के लिए टीम पहुंची थी तो वो मौजूद थे। हम उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, हमने उनसे सवाल किया, ठीक से वो जवाब नहीं दे पाए, और उन्होंने कहा कि वो यहां पर लोगों को समझाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बोलते बोलते वो ये बोल गए कि पहले से पता था कि मस्जिद पर एक्शन होना है। तो मस्जिद पर एक्शन होने की बात कहां से उनको पता चली थी? किस आधार पर वो यहां पर पहुंचे थे कि मस्जिद पर एक्शन होना है और लोगों के बीच वो खड़े रहेंगे? इस घटना में सपा का हाथ है, ये बीजेपी ने आरोप लगाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है, लेकिन हमारे साथ इस पूरे मामले पर और भी ज्यादा मुझे लगता है कि समझ और जानकारी के साथ मसूद हाशमी साहब हैं। मैं उनके पास जाऊं, लेकिन उससे पहले बीजेपी ने क्या कहा है जरा सुन लेते हैं। में अब रामपुर से सांसद समाजवादी पार्टी के मोहिबुल्लाह नदवी का नाम आ रहा है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया था, साजिश की थी, और जिसके नाते से वहां आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुई। यद्यपि पुलिस ने कड़ाई से कार्रवाई की है, अरेस्टिंग की है, लेकिन पुलिस और एजेंसी जांच कर रही हैं कि क्या इस घटना के पीछे समाजवादी पार्टी का हाथ है, मोहिबुल्लाह नदवी का हाथ है, इनके तार कहां तक जुड़े हैं। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से किसी आम आदमी के ऊपर आगजनी और तोड़फोड़ पर कार्रवाई होती है, उसी तरह की कार्रवाई अगर सांसद शामिल होंगे, समाजवादी पार्टी के लोग शामिल होंगे, तो उन पर भी होगी। देश में कानून और संविधान का राज है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके रसूख को देखकर उसको बख्शा नहीं जाएगा। मसूद हाशमी साहब, आप इसी तुर्कमान गेट के इलाके में रहते हैं, जैसा मुझे जानकारी मिली है। आप लोगों को क्या जानकारी थी, आप लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन थी कि क्या मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन होना है? और जो कोऑर्डिनेशन कमेटी की लगातार बैठकें चल रही थी, उन बैठकों में कौन लोग शामिल थे?
जिनको ये नहीं पता था कि मस्जिद नहीं अवैध इमारतों पर बुलडोजर चलना है। देखिए, मैं बता दूं, मैं लोकल रेजिडेंट हूं। मेरे यहाँ पर मैं बैठा हूं, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर ये दरगाह फैसलाई है, जिससे हम लोग जुड़े हुए हैं। आज से नहीं, बचपन से हम लोग जुड़े हुए हैं। वहां पर डिफरेंट एक्टिविटीज होती चली आई हैं, और जो कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है, मस्जिद बनी है, वो सब हमारे सामने मतलब रिनोवेशन हुआ है इस मस्जिद का। और ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि आक्रमण हटाया गया, मैं आपको बता दूं, आक्रमण जो था वो हमने अपने हाथ से पहले हटा लिया। कोर्ट में 11 दिसंबर की जो डेट थी, 11 दिसंबर को हमें पेश होना था। उससे पहले जो बाहर डिस्पेंसरी वगैरह और जो डायलिसिस सेंटर बना हुआ था, उसको हम लोगों ने अपने हाथ से पहले ही हटा लिया था। अब ये जो बात फैलाई जा रही है कि बैंकेट हॉल चल रहा था और डिस्पेंसरी, देखिए बैंकेट हॉल तो हमारे यहाँ तो लोग सड़कों के ऊपर टेंट लगा के शादियां कर लेते हैं। उसमें कोई बहुत बड़ी जो हम जिस मलबे पर हम लोग खड़े हैं, तो सब लोग मसूद साहब, जिस मलबे पर हम लोग खड़े हैं, ये आप लोगों ने तोड़ दिया था। रात को यहाँ सिर्फ नौटंकी करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। यहाँ रात पुलिस की टीम, एमसीडी की टीम तो नौटंकी करने के लिए पहुंची हुई थी कि वो लोग आएंगे और आप लोग पत्थर मारेंगे, फिर वो आंसू गैस के गोले छोड़ेंगे, पूरे देश में राजनीति होगी। झा साहब, है ना? आप लोगों ने जरा दिखाइए तस्वीर, इन इमारतों को ये कह रहे हैं कि पहले ही तोड़ दिया था। जो अवैध इमारतें जहां पर मलबे पर हम लोग खड़े हैं, उसको रात एक्शन के दौरान तोड़ा गया। ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने पहले तोड़ दिया था। भाई साहब, अगर आप लोगों ने पहले तोड़ दिया था तो नुमाइश हुई होगी यहाँ पर। भी तो सुनिए, ये आप ही बोलते रहेंगे, है ना? पुलिस और पत्थरबाजों के बीच आप एक दूसरे के सामने खड़े होके कह रहे होंगे कि देखो तुम ज्यादा पत्थर फेंक सकते हो, आंसू गैस के गोले हम ज्यादा चला सकते हैं। सर, कम से कम आप लोग स्थानीय रेजिडेंट्स हैं, यहाँ पर कुछ भी होगा ना तो सबसे ज्यादा असर आप लोगों पर होगा। हाजी नाजिम, जब मस्जिद को लेकर कोई मामला था ही नहीं तो मस्जिद को लेकर अब क्यों फैलाया गया? कर दो चाहे जिसको। हाँ झा साहब, देखिए हाजी नाजिम, मेरी आवाज। हाँ झा साहब, देखिए जिस तरीके से अफवाहों की बातें हो रही है, तो मैं कहता हूं कि अफवाहों से सभी को बचना चाहिए। ये अफवाहें हमेशा नुकसान पहुंचाती है। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण तोड़े जा रहे, तो भाई वहां पर एक बैरिकेड लगा दिया जाता, पहले ही दिन में बैरिकेड कर देते कि चिन्हित कर देते कि यहाँ पर ये तोड़फोड़ होगी, ये अवैध है, तो ये रात का जो माहौल क्या हाजी नाजिम से पूछकर करते, मसूद हाशमी से पूछकर करते, महबुल्ला नदवी से पूछकर करते, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रंगरेज साहब से पूछकर करते, या अखिलेश कटियार जी जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनसे पूछकर करते? आप लोगों की दिक्कत क्या है सर? कोर्ट का आदेश है, पुलिस को इंप्लीमेंट करवाना है, एमसीडी को काम करना है। आप लोग कौन होते हैं बीच में आने वाले? पुलिस को जब लगेगा बैरिकेड करेगी, प्रशासन को जब लगेगा आकर तोड़ेगी अवैध इमारतों को। साहब देखिए, हम लोग वही भारतीय जिसने भारत हाशमी साहब, आप तो कम से कम सच बोलिए। आप लोगों के साथ तो मीटिंग चल रही थी ना लगातार यहाँ पर पुलिस की। आप लोग तो सच बोलिए। सुन लीजिए झा साहब, आप सुन लीजिए, समय तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पीछे आपके कितनी खूबसूरत मस्जिद नजर आ रही है। भाई ये जो रात में जो अफवाहें फैलाई, एक एक करके बोलिए प्लीज, एक एक करके बोलिए, एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए। हाँ कि इस तरीके एक दूसरे के ऊपर मत बोलिए प्लीज। हाँ, मैं झा साहब ये कह रहा हूँ कि आपके पीछे माशाल्लाह किस तरीके का मामला है? किस तरीके का मामला है सर? कितनी खूबसूरत मस्जिद। अगर मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, वहां पर अवैध कब्जा है, तो वहां के थानों को तोड़कर हटा दिया जाए, लेकिन अवैध कब्जे को नहीं तोड़ा जाए। कोर्ट का आदेश उस सीमा में खत्म हो जाए। कमाल की बात है। और सवाल यह है कि माननीय सांसद समाजवादी पार्टी के महबुल्ला नदवी रात में 1 बजे यहीं दिखाई देते हैं। उनका वीडियो सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि हमको पता था पहले से कि यहां पर मस्जिद तोड़ देंगे। किस आधार पर आप टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं? और जब आप टीवी पर बैठकर बोल रहे हैं तो रात में जब आप यहां पर मौजूद थे तो आप लोगों से क्या बात कर रहे होंगे? और ये जो पत्थरबाज थे, उन्होंने अपने हाथ में पत्थर क्यों उठाया होगा? और वो जो अनाउंसमेंट करने वाले लोग थे जो ये कह रहे थे कि रात भर जगो और मस्जिद बचा लो, उन लोगों को किसने क्या बोला होगा और क्या समझाया होगा, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना एक छोटा सा